चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। बहुत अच्छा हुंगारा, लोगों का समर्थन प्रधानमंत्री मोदी जी को मिल रहा है। पंजाब के अंदर इस तरह की बड़ी बड़ी मीटिंग्स लगातार मैं सुबह से ले रहा हूं। बहुत बड़ा रुझान कार्यकर्ताओं में है। लोग मोदी जी के साथ खड़े हैं। 1,42,00,000 पंजाब के नागरिकों को फ्री अनाज आ रहा है। देश के अंदर 10 करोड़ शौचालय बने, 11 करोड़ से ज्यादा रसोई गैस पहुंचे हैं, 14 करोड़ गरीबों के घर पे पीने का पानी पहुंचा है। देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों को मकान मिले हैं, 3 करोड़ गरीबों को मकान दिए जा रहे। देश के अंदर 80 करोड़ को अगले 5 साल फ्री अनाज मिलेगा। ये गारंटी है, मोदी की गारंटी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी 5 लाख रुपए की मेडिकल इंश्योरेंस देश के सभी बुजुर्गों को देने की घोषणा की है। वो किसी कास्ट का हो, किसी जाति का हो, किसी पंथ का हो, उसे 5 लाख रुपया मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगी। ये मोदी जी ने घोषणा की है। और आज बहुत बड़ा जन सैलाब कार्यकर्ताओं का लगातार सुबह से ही मीटिंगों में उमड़ा है। तो जो 5 लाख मेडिकल थर्ड जेंडर जो किन्नर उनको भी है, देश के सभी किन्नरों को 5 लाख की मेडिकल इंश्योरेंस का लाभ मिलेगा। देश के अंदर सभी गरीबों को 5 लाख की मेडिकल इंश्योरेंस का लाभ मिल रहा है। उसके साथ साथ सभी बुजुर्ग, चाहे वो किसी जाति के हैं, धर्म के हैं, वर्ग के हैं, किसी मध्य वर्गीय हैं, गरीब है, सभी बुजुर्गों को 5 लाख की मेडिकल इंश्योरेंस का लाभ मोदी साहब दे रहे हैं। और भाजपा के कार्यकर्ता उसके फार्म भरे जाएं, लोग ज्यादा से ज्यादा वो लें। भाजपा के कार्यकर्ता एक सहयोगी की भूमिका अदा करें। ऐसा कि राम भारत के जन जन में है, राम भारत के कण कण में है, हमारे डीएनए में राम है। और राम जन्मभूमि पर 500 साल बाद मंदिर का निर्माण होना पूरे विश्व में बैठे राममयी लोगों के लिए गौरव का विषय है, श्रद्धा का विषय है, उत्साह का विषय है। लोग अयोध्या से सरयू का जल लाकर घर घर बांट रहे हैं, प्रसाद बांट रहे हैं। रामनवमी पर हर मंदिर में राम लला की, अयोध्या की तस्वीर लगी है, घर घर तस्वीरें बांटी जा रही है। राम भारत की आत्मा है, राम भारत के कण कण में है, भारत के डीएनए में राम है। इसलिए राम तो भारत की जान है। जो बयान दिया है, बना पाए, नेहरू जी की देन है। ऐसा कि खड़गे साहब गांधी नेहरू परिवार की परिक्रमा की पराकाष्ठा कर रहे हैं, भ्रम पैदा कर रहे हैं। वो भूल रहे हैं कि 1962 की जंग किन के कारणों से हमें चाइना ने चिताया था, किन के कारण आज पीओजेके बना है, किन की ढिलमिल नीतियों के कारण देश के अंदर निराशा का वातावरण आया था। देश को किसने इमरजेंसी लगाकर जेल बनाया था, किसने बोफर्स तोपों की दलाली की थी। इसी खानदान ने 1984 को दिल्ली में दंगे कराकर गुरुद्वारे जलाए थे, गुरुद्वारों पर टैंक चलाए थे। गांधी नेहरू परिवार केवल व केवल देश की तरक्की की रुकावट के लिए ही काम करता रहा है। देश के अंदर प्रांतवाद का झगड़ा हो, भाषा का झगड़ा हो, भाई भाई में झगड़ा कराने का काम हो, तो गांधी नेहरू वंश ने ही करवाया है। और देश की जनता इसे अभिशाप मानते हैं। लेकिन कांग्रेस के खड़गे साहब, देश के अंदर जो लोकतंत्र के लिए सबसे अभिशाप होता है वो वंशवाद होता है। लेकिन ये वंशवाद की परिक्रमा की आदत इनको पड़ चुकी है। और कांग्रेस पार्टी को लगता है कि गांधी परिवार एक शाही दवाखाना की तरह देश चलाएगा और देश लोकतंत्र से नहीं शाही दवाखाने से चलेगा। ये हो नहीं सकता। आप देखिए 10 साल जिनके परिवार ने देश के खजाने को लूटा, 12 लाख करोड़ रुपए देश के खजाने से कांग्रेस ने लूटा, देश की अर्थव्यवस्था खराब कर दी।
आज मोदी जी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है। आज देश की अर्थव्यवस्था 14वें 12वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंची है। देश तरक्की कर रहा है, देश आगे बढ़ रहा है और ये आगे बढ़ता हुआ देश, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ता हुआ देश, आज उसकी चमक दमक भी बढ़ी है। आज पूरे विश्व के अंदर भारत एक ताकत के रूप में उभरा है और आने वाले 5 सालों में ढुलमुल अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था और अगले 5 सालों में 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। बीजेपी प्राइम मिनिस्टर फेस पे लड़ रहा है, कांग्रेस अभी तक प्राइम मिनिस्टर का फेस कांग्रेस छोड़िए, किसी के पास नेता ही नहीं है। अभी भगवंत मान साहब कह रहे हैं हमारा प्रधानमंत्री आएगा, 13 सीटें पंजाब की और 4 सीटें दिल्ली की लड़ रहा, 17 सीटों वाला प्रधानमंत्री कैसे बना सकता है। टीएमसी कहती है ममता प्रधानमंत्री बनेगी, डीएमके कहते हैं करुणानिधि प्रधानमंत्री बनेंगे, टीएमसी कहती केसीआर प्रधानमंत्री बनेंगे, केजरीवाल साहब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, मुलायम सिंह यादव का परिवार प्रधानमंत्री बनना चाहता है, लालू यादव का परिवार प्रधानमंत्री बनना चाहता है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, जीजी प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहती, वडेरा साहब भी प्रधानमंत्री बनना चाहते, हर आदमी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन नेता तय नहीं हुआ। कुर्सियां चलती हैं मीटिंग में, नेता तय होने पर। देश की जनता जानती है कि ये सभी दल 18 प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं और सभी देश के अंदर कमजोर लंगड़ी सरकार चाहते हैं, लेकिन देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत व तगड़ी सरकार चाहता है। प्राइम मिनिस्टर